इफ a प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन, बी प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू वन, देन सी प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू वट? आंसर इज वन, क्योंकि मुझे रटा हुआ है? तो देखो भाई, इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ। नंबर वन तो वैल्यू पुटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू सपोज मैं 0 रख देता हूँ। अगर मैंने a की वैल्यू 0 रख दी तो ये तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 प्लस वन इज इक्वल टू 1। तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं b की वही वैल्यू यहाँ पर रखूँगा। अगर b की वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 1, तो 1 प्लस आगे क्या आना चाहिए ताकि 1 आए? तो यहाँ पर तो 0 आना चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन 1 बाई सी जो है वो 0 हो नहीं सकता। 1 बाई सी, 1 को मैं किससे डिवाइड करूँगी? 0 आए। 1 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो, 0 आएगा ही नहीं। 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट करी हो गलत कर दी, कुछ और करनी थी, हमने यहाँ से शुरुआत किया था। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? अब आपको इस क्वेश्चन में पता चलेगा कि अच्छा, कई क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि अच्छा यार गलत पुट कर दी तो कुछ और रख दो, 0 के अलावा बतेरी चॉइस है। 1 रख दो, -1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो। सपोज मैंने 2 से स्टार्ट कर लिया, तो मैंने a की वैल्यू रख दी दोस्त 2। तो 2 के आगे क्या लिखूँ कि 1 आ जाए? -1। इसका मतलब 1 बाई बी की जगह -1 आना चाहिए। अगर 1 बाई बी इज इक्वल टू -1 है तो b भी -1 है। 1 बाई बी -1 तो b भी -1, ठीक है। a और b की वैल्यू अभी तक ठीक, ओके, मस्त, मजे में। b की वैल्यू -1 है। -1 के आगे क्या लिखूँ कि 1 आए? तो -1 के आगे 2 लिखना पड़ेगा। -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये जो मामला है अपना 1 बाई सी, ये 2 के इक्वल है। तो c की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल गई। तो हर एक चीज़ की वैल्यू हमें मिल गई, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है बहुत अच्छे से। अब जो भी आपसे पूछा वहाँ पर रख दोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं रखोगे तो पिटाई होगी। c इज इक्वल टू हाफ एंड a इज इक्वल टू 2, तो 2 का उल्टा 1/2, तो आंसर विल बी 1। और आप कुछ भी वैल्यू रख दो जो इनको सेटिस्फाई कर रही है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया वैल्यू पुटिंग का तरीका। दूसरा तरीका है दोस्त कि जो भी उसने हमसे पूछा है वो चीज़ें निकाल लेना। जैसे सी कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। तो यहाँ से सी निकालने की कोशिश करते हैं। बी को उस साइड भेज दो, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी। अब इसको पलट दो, है, रेसिप्रोकल ले लो। सी विल बी इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी। तो सी तो आ गया ना, 1 बाई 1 माइनस बी। अब इसमें मैं जोड़ूंगा 1 बाई ए, तो मैं यहाँ से 1 बाई ए निकालूंगा। देखो a इज इक्वल टू 1 बाई बी को उधर भेज दो, 1 माइनस 1 बाई बी, बोले तो b माइनस 1 बाई बी। तो 1 बाई ए निकालना है दोस्त, तो 1 बाई ए इज इक्वल टू बी ओवर बी माइनस 1। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा b ओवर b माइनस 1। अब आपको पता चलेगा कि ये 1 माइनस बी है, ये b माइनस 1 है। अगर मैं इस साइन को बदल दूँ, 1 माइनस बी कर देता हूँ तो ये साइन बदल जाएगा। तो चलो बदल देते हैं, ये साइन चेंज कर दिया मैंने, 1 माइनस बी। तो नीचे हो गया दोस्त 1 माइनस बी, ऊपर भी 1 माइनस बी, डिनोमिनेटर सेम किया ना मैंने, तो अब क्या आ गया 1, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? मजे में। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर ने कई एग्जाम्स में पूछा है। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वहां पर उसको ट्राई करके देखो। अगर ए बी सी गैर शून्य है, ये एक है, ये एक है, तो इसकी वैल्यू बताओ भाई साहब। इसकी वैल्यू तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ए को मैंने मान लिया सपोज -1, ठीक है। बिकॉज पिछले क्वेश्चन में मैंने 0 मान कर देखा, फिर 2 मान कर देखा है ना, 2 से सेटिस्फाई हो गया था, मैंने -1 मान लिया। आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। -1 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए? तो -1 में भाई साहब 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 1 बाई बी है इसकी वैल्यू 2 है। 1 बाई बी -1 में 2 जोड़ने पर 1 आएगा। तो अगर 1 बाई बी की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू मैं -1 मान चुका हूँ, b की वैल्यू वहाँ से आ गई 1/2, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया। अब b की वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2 में क्या जोड़ोगे कि 1 आएगा? 1/2 में 1/2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 1 बाई सी है ये 1/2 का इक्वल है। भाई 1/2 में 1/2 जोड़ने पर 1 आएगा, तो 1 बाई सी की जगह 1/2 होना चाहिए ना। तो c का वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब कर दो वहाँ पर पुट a इंटू बी इंटू सी। तो a इंटू बी इंटू सी, आंसर का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी -1, दैट इज ऑप्शन।
ठीक है, ठीक किया है ना मैंने। 1/2, सी की वैल्यू 2 है, 1/2, बी की वैल्यू 1/2 है, ठीक है सेटिस्फाई। ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1/2 है, तो ठीक है सेटिस्फाई। ए बी सी का मान आ जाएगा दोस्त -1। क्लियर है। अब दूसरे वे से करते हैं। दूसरे वे से कैसे? इसने a इंटू बी इंटू सी पूछा है, तो मैं एक एक करके इनको निकाल कर लेकर आऊँगा। ठीक है, a की वैल्यू लिखूंगा सबसे पहले, लेकिन मैं लिखूंगा b के टर्म्स में। इनको किसी एक टर्म में लिखना पड़ेगा ना भाई, या तो सबको b के टर्म में लिख लो या सबको c के टर्म में, ताकि कट जाएं जो चीज़ें कटने की हैं। तो चलो मैं b के टर्म में लिख रहा हूँ, अब आपका दिल करे तो c के टर्म में लिख लेना। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू इज 1 - 1/b दैट इज इक्वल टू b - 1/b। चलो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है b - 1/b, और b को मैंने एज इट इज लिख दिया, सबको b के टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद c को भी b के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो 1/c इज इक्वल टू 1 - b। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी 1/1 - b। ठीक है, रख देते हैं 1/1 - b। तो b से b कट गया, ये b - 1 है, ये 1 - b है, तो काटोगे तो ये -1 पर जाएगा, आंसर इज -1। इनका साइन चेंज है ना, ये 1 - b है, ये b - 1 है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है तो -1 पर कटेगा, दैट इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक बार ट्राई करिएगा। इफ a + 1/b इज इक्वल टू b + 1/c इज इक्वल टू c + 1/a इज इक्वल टू व्हाट? इन्होंने पिछले दो क्वेश्चंस में इज इक्वल टू 1 दे रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया। तो ठीक है, अब की बार वैल्यू पुट कैसे करेंगे भैया हम? तो a² b² c² का मान पता करना है, तो चलिए पता करते हैं। तो देखो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा अभी। इस b को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, a - b इज इक्वल टू 1/c - 1/b इज इक्वल टू b - c ओवर bc। एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को, c को उधर ले जाऊं, b - c और इसको इधर ले आऊं, 1/a - 1/c, c - a ओवर ac या ca, कुछ भी लगा लो। अब कुछ चीज़ स्ट्राइक की आपके दिल में, दिमाग में, कहीं पर भी, पेट में, घुटने में, कहीं पर भी स्ट्राइक की हो। हमें निकालना है ए बी सी का प्रोडक्ट एक हिसाब से, और उसका स्क्वायर निकालना है। तो हमें ए बी सी कहीं पर मिल रहे हैं, इस फालतू के मामले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो बीच में जो स्टेप है, ए बी सी कहीं पर मिल रहे हैं या नहीं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये नीचे मिल रहे हैं ना, बी सी ए सी। तो ऐसे ही बढ़ते रहो। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, c - a, देखो a - b, b - c, c - a विल बी इक्वल टू, मैं यही पैटर्न से निकाल लेता हूँ, b c, फिर c से कंटिन्यू हो रहा है, a से कंटिन्यू होएगा, a - b अपॉन ए बी। ठीक है, अगर इस a को इधर लेकर आओगे c - a, इस 1/a को 1/b - 1/a लेकर जाओगे, तो यही a बन जाएगा। ठीक है, सेम। तो अब देखो दोस्त, आपने करना क्या है, बी सी, ए सी और ए बी आपके पास है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी, 2 बार सी, इनकी वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करो। तो बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू है बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी को ऊपर लेकर जाओ इंटू ए सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू है सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, इंटू ए बी की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए बी। तो जो एग्जामिनर ने पूछा था एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी, a² b² c² इज इक्वल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये भी कट जाएगा, दैट इज 1। इसी की वैल्यू उसने पूछी है महाअनुभव ने, दैट इज ऑप्शन डी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया है एसएससी में पहले, तो इससे अगला ही क्वेश्चन है वो बताना। तो भैया ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है, एग्जैक्टली सेम चीज दी है, और यहाँ पर इन्होंने ए बी सी पूछा है।
पिछले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन की स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो अब की बार जो इन्होंने पूछा है उसकी वैल्यू है दोस्त ±1, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। अब अगर आपको लगे कि सर ये ±1 चलो ठीक है, ये यहाँ से आ गया, क्या ये एक्चुअल में प्लस और -1 के बराबर है? तो मैं आपको वैल्यूज देता हूँ एक बार। देखो, अगर आप ए बी और सी में से किसी को भी कुछ भी ऐसे मान लो 2 -1 और 1/2, 2 -1 और 1/2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी और इनका प्रोडक्ट आएगा -1। और या फिर आप ऐसे मान सकते हो -2 1 और -1/2, तो भी ये काम सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1। ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट ए बी सी का, तीनों का यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो आप ये रख कर देख लेना, सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि b बाई वाई प्लस जेड बाई सी इजिकल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, देन उसकी वैल्यू, तो ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। a बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो एक बार, कहीं से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हैं a बाई एक्स की वैल्यू। तो चलो भाई, x बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी बाई जेड, बोले तो z माइनस सी बाई जेड इज इक्वल टू एक्स बाई ए बाई एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, तो ए बाई एक्स को मैं यहाँ पर लिखूंगा, ए बाई एक्स इसका उल्टा यानी कि z डिवाइडेड बाई जेड माइनस सी। अब मैं निकालूंगा y बाई बी की वैल्यू, इसमें जोड़ दूंगा, तो y बाई बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो b बाई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड बाई सी, बोले तो c माइनस जेड बाई सी। तो b बाई वाई की वैल्यू है, तो y बाई बी की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट दो भाई, c बाई सी माइनस जेड, इनको जोड़ना है, बट ये z माइनस सी है, ये c माइनस जेड है, तो भैया कुछ काम करना पड़ेगा, माइनस करो, ये z माइनस सी बन जाएगा। अब आपको आंसर दिख ही रहा है। ऑप्शन बी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट। देखो जरा ध्यान से, क्या कहानी है, क्या इनके बीच में रिलेशन पहचान पा रहे हो? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन, ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमी हैं, इनको एक तरफ लेकर जाओ। अंडर रूट एक्स वाई प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10/3, बोले तो 3 1/3। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर देखो और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर देखो, कुछ समझ में आ रहा है? एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, और वहां पर क्या है, क्या है वहां पर 3 1/3। कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, 3 + 1/3, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो क्या यहां से डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि ये 3 के इक्वल है, या फिर ये 1/3 के इक्वल है? देखो, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 3 और उसका रेसिप्रोकल 1/3, एक नंबर 1/3 भी एक नंबर ही है और उसका रेसिप्रोकल क्या है 3, तो ये बातें तो सेम ही हैं। तो ये जो भाई साहब हैं ये 3 के बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये 3 है तो ये 1/3 है, ये 3 है तो ये 1/3 है, और अगर ये 1/3 है तो ये 3 है। समझ गए? तो अंडर रूट एक्स बाई वाई की वैल्यू 3 भी हो सकती है और अंडर रूट एक्स बाई वाई की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लो मैं ये एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, अगर मैं इसको 3 के बराबर मान लूँ तो 1/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 1/3। अगर मैं इसको 1/3 के बराबर मान लूँ तो ये 3 हो जाएगा, आ जाएगा 3 1/3। कोई भी, ये किसी के भी बराबर हो सकता है, इनमें से ये नहीं बोलोगे ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में है तो यही बराबर होंगे। ठीक है। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 9, 9/1 ऐसे बोल सकते हो, ये इनका रेशियो है। और यहाँ से ये बोल रहे हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1/9, स्क्वायर कर दो। लेकिन अब एग्जामिनर ने बताया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स में से वाई घटाते हैं तो 8 आता है, तो एक्स भैया 1 तो नहीं हो सकता, ये तो इनका रेशियो नहीं हो सकता, एक्स छोटा नहीं हो सकता, यही होएगा एक्स। ये इनका रेशियो है, दो नंबर्स का रेशियो 9:1 और उनके बीच में डिफरेंस 8 है, यानी कि ये नंबर 9 है, ये 1 है।
ये 9 है, ये 1 है, 9 माइनस 1 8, तो 9 इंटू 1 एक्स वाई निकालना, 9 इंटू 1 इजक्वल टू 9, दैट इज ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब अगर आप बोलो मैं तो इस तरीके से नहीं करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आपका दिमाग खराब है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जब आपका टीचर बोल रहा है इस तरीके से करो। चलो जस्ट चॉकिंग, अब काम पे लगते हैं। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है आपको ये लगे कि सर क्या अब तक कल को ऐसा नंबर यहाँ पर दिखे या ना दिखे, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल जायज़ बात है। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो यही तो बात है ना, ये दोनों के ऊपर अंडर रूट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स वाई इस इक्वल टू, ये क्या है 10/3, ठीक है। अब हम क्या करें, इस अंडर रूट को हटा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगी, ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9, ठीक है 9। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 9 है और उनके सम का स्क्वायर 100 है। तो ये आपको दिख रहा है कि 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100 है और 9 एकम 9 9। अब भी आपको पता लग रहा है कि एक्स वाई में से एक 9 है और एक 1 है, और उन दोनों का डिफरेंस 8 है, 9 माइनस 1 8। यहाँ पर भी आपको स्ट्राइक हो सकता है। फिर आप बोलो मुझे अगर यहाँ पर भी स्ट्राइक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन में मत आओ। अब आप ये देखो कि उसने बता क्या रखा है, उसने ये बता रखा है। अब मैं इसको यूज करूंगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ। एलजेब्रा में पहले की नॉलेज आप यूज कर सकते हो कि नहीं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का बड़ा भाई था, उससे 4xy बड़ा था। जी हाँ, बहुत स्मार्ट हो आप तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। उससे 4xy बड़ा होता है इसका स्क्वायर प्लस वाले का, डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर कन्वेंशनल वे से करना है तो मैं बता रहा हूँ। अब भी आपको स्ट्राइक हो सकता है दोस्त, कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब भी आपके दिमाग की बत्ती जल सकती है। अगर ये 9 के बराबर है तो 9 चौके 36, 64 और 36 100। फिर भी अगर आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 4 4 उधर जाएगा इज इक्वल टू 100/9 माइनस 4। तो 9 चौके 36, 100 में से 36 गए, 64/9। 64/xy इज इक्वल टू 64/9, इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर भी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो मतलब बत्ती खराब है, बदलवा लो, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू 9 और एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 8 है, तो सीधी सीधी बात है 9 और 1 एक्स इंटू, अच्छा क्यों निकालना है जब एक्स वाई 9 आ गया, यही पूछा है ना। स्टॉप दिस, सीधा आंसर मार्क करो ऑप्शन डी, ठीक है। अब इसी इन्हीं लाइंस पर अगला एक और सवाल है। ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, देखना करो ट्राई। इस क्वेश्चन को करो ट्राई, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, बहुत अच्छे, दोनों को एक तरफ लेकर जाओ। दिस इज 5 चौके 20, 4 4/5। एक नंबर में से उसका रेसिप्रोकल घटाया गया है, तो या इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक नंबर में से उसका रेसिप्रोकल घटाया गया है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 में से 1/5 घटाओगे तो यही आएगा। मिल तो गया आंसर। एक नंबर में से उसका रेसिप्रोकल घटाया गया है, एक नंबर में से उसका रेसिप्रोकल घटाया गया है। अब आप ये नहीं बोल सकते पिछले क्वेश्चन की तरह कि 1/5 माइनस 5, 1/5 माइनस 5 तो माइनस का हो जाएगा। तो यही एक पॉसिबल है कि ये 5 है, ये 1/5 है, 5 में से 1/5 घटाया गया है। तो सीधा सीधा आपको ये मिल गया कि x/y इज इक्वल टू 5, देयर फॉर स्क्वायर करो x/y इज इक्वल टू 25/1। एक्स और वाई का रेशियो 25 और 1 का है, और इन्होंने बताया है एक्स और वाई का सम 26 है, इसका मतलब एक्स 25 है, वाई 1 है 26, ठीक है। पूछा क्या है एक्स इंटू वाई, तो 25 इंटू 1 25, आंसर इज ऑप्शन सी। तो सीधा सीधा करने का तो ऐसे है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपको स्ट्राइक करना चाहिए। अगर ऐसे स्ट्राइक नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने उसी वे से चलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में चले थे। हटाओ
यहाँ पर ये क्या है 24/5। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे देखोगे, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे एग्जाम में अलग अलग अंडर रूट नहीं लिखूंगा, आप भी मत लिखना भाई। इसको हो सकता है एक आधा बच्चा ना देख पाए, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 24/5। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगी, ये हो जाएगा 576/25, 576/25। अब आपको दिख रहा है, अभी तो नहीं दिखेगा खैर। x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई का स्क्वायर है, ये जो है ये इसके स्क्वायर का छोटा भाई है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 576/25। बहुत ही अच्छे। अब ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू है दोस्त 26, बिकॉज वो गिवन था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। 26 का स्क्वायर 676, 676। अभी आपको विजिबल होना चाहिए 25, 25, 25 चौके 100, 676 माइनस 100, 576। एक्स वाई की वैल्यू 25 मार्क। अगर अभी भी आप मार्क ना करो तो एक स्टेप आगे, 676 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, 4xy बाई एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई गया -4, -4 को उधर भेजो तो 576/25 प्लस 4 बोले तो इफ वी स्पीक टू देन 676/25। तो 676, 676, 25 एक्स वाई की वैल्यू 25, तो दैट इज ऑप्शन सी। तो ऐसे होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दूंगा, बताओ। ये क्वेश्चन करिए, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो 2 सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन थे इससे पहले वाले। तो एक नंबर है भाई साहब 1 माइनस ए बाई ए, और उसका रेसिप्रोकल है ए ओवर 1 माइनस ए। इनको दोनों को एक तरफ करो, इकट्ठा करते हैं भाई। 3 इंटू 1 माइनस ए ओवर ए, इसको भी इधर लेकर आओ, प्लस 3 इंटू ए ओवर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 9 को उधर लेकर जाओ 10, 3 कॉमन लो और इधर नीचे भेज दो 3। अभी आपको स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। 10/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9, 1/3। स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम इधर है 3, और उसका रेसिप्रोकल इधर भी वही है, तो ये 3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। 1/3 और उसके रेसिप्रोकल का सम भी यही है, और 3 और उसके रेसिप्रोकल का सम भी यही है। तो ये जो है ये हो सकता है ये 3 हो, और या फिर हो सकता है ये 1/3 हो। तो सॉल्व करें, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी। 1 माइनस ए इज इक्वल टू 9a, 10a इज इक्वल टू 1, देयर फॉर a इज इक्वल टू 1/10। 9 माइनस 9a इज इक्वल टू a, उधर लेकर जाओ 10a इज इक्वल टू 9, देयर फॉर a इज इक्वल टू 9/10। a की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं और a की वैल्यू ही पूछी है। अगर आपको यहां से दिख जाता है तो ये है भाई साहब रास्ता, ठीक है। अगर आपको यहां से नहीं दिखता तो एक लंबा रास्ता होएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी देखो उसी वे में ले आओ इनको जैसे मैं लेकर आ गया था। इसको ऐसे देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो 1 माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए इंटू 1 माइनस ए, बहुत ही अच्छे, इज इक्वल टू 10/3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए, ऊपर सिर्फ 1 बच गया। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो कर देंगे, नॉट ए बिग डील। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट हट गया 100/9। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, नॉट ए बिग डील। इट इम्प्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चला जाएगा, 100a माइनस 100a स्क्वायर। इसको मैंने ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
ए इंटू 100 ए माइनस ए स्क्वायर इंटू 100 ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इनको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ तो ये हो गया 100 ए स्क्वायर माइनस 100 ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखने को मिलेगी कि ये दोनों तो होते हैं दोस्त प्रोडक्ट। तो 9 और 100 900 ये प्रोडक्ट देते हैं। 900 ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जिनका सम होगा, इसका साइन उलटते हैं हम, ये माइनस 100 है तो 100 लिखो। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 100 हो और प्रोडक्ट 900 हो। 90 और 10 ठीक है। और अब एक्चुअल वो नंबर चाहिए आपको, इसकी रूट्स चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दो। आपका एक आंसर आ गया 9/10 और एक दूसरा आंसर आ गया आपका 1/10। यही मैंने मार्क किया था। तो ये अपना तरीका हो जाएगा। मतलब बिल्कुल अगर भाई कुछ भी आपको स्ट्राइक ना हो तो इस वजह से जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये नो बतानी नहीं चाहिए भाई साहब। यहाँ से पता लगना चाहिए आपको, आगे से ध्यान रखिएगा। 3 1/3 या ऐसी कुछ वैल्यूज हो तो ठीक है। यदि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला तरीका ये कि A4 की वैल्यू लिखो यहाँ पर। A4 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। A4 को यहीं रखो, सारे पड़ोसियों को उस साइड भेज दो, साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस 2, यह है A4 की वैल्यू। अब 2/a की वैल्यू निकालो और लिखो यहाँ पर, जोड़ दो उसको। तो 2/a की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2/a की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले 2 को उधर भेजो, ऐसे प्लस का हो जाएगा ये, 2 को हमने उधर भेज दिया। अब a से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये 2/a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जोड़ना है तो ये 2/a की ये वैल्यू है, ये 2/a इज इक्वल टू दिस। तो इसको लिखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। तो मैंने लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू लिख दी। अब ये जो भी आएगा ये आंसर ही आएगा। बिल्कुल सिंपल से अप्रोच इन क्वेश्चंस की। ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब 2 + 1 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। ऐसे ऑप्शन डी नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, इसी काम को करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो A4 यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जी हाँ अवेलेबल है बिल्कुल। अब आप क्या करो, बस 2/a क्रिएट कर दो। तो 2/a कैसे क्रिएट होगा? 2/a क्रिएट होगा जब मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो 2/a आ जाएगा। पता है आपको? तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा। अगर मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर भी अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर भी a से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और 0 0 के बराबर ही होता है। तो बस मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, 0 इज इक्वल टू, मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर रहा हूं, बस मैं उसको ऐसे पलट कर लिख रहा हूं, बिकॉज 0/a इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर a से मैं डिवाइड करने वाला हूं। तो ये क्या बन जाएगा 1 + a स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 2/a। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज जो मैंने काम किया था वैल्यूज निकालने वाला, ये वही काम है। उसी काम को करने का दूसरा तरीका है। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले किया था। a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब। A4 यहाँ पर है, 2/a इधर आ जाएगा और -2 उधर चला जाएगा, 2 और 1 3। तो मतलब जो जो चीज़ें एग्जामिनर ने पूछी है जस्ट वो क्रिएट कर दो, वो कट पिट कर अपने आप अपनी जगह पर चली जाएंगी, बिकॉज एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सेट ही ऐसे किया है। ठीक है, ही वांट्स यू टू फाइंड द आंसर। वो रास्ता एक देगा ना आंसर निकालने के लिए, नहीं तो बैंड नहीं बजा देंगे उसकी, उस पर रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, खरीकोटी सुनाएंगे वीडियो बना बना के यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखो, तो नंबर 1 तो ये कि a क्यूब की वैल्यू निकालो। ठीक है भाई साहब, a क्यूब की वैल्यू क्या है? जो भी है पड़ोसी इनको दूसरी साइड भेज दो, a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, इनके साइन पलट जाएंगे। 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 1, ये a क्यूब की वैल्यू है। अब -4a की वैल्यू निकालो या 4/a की वैल्यू निकाल कर सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा दोस्त? तो ये आएगा, देखो पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 4 आ जाए, और a से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 4a आ जाए, और तो कहीं पर ये इतना इजीली अचीव होएगा नहीं। तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड दोनों साइड। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड 4a स्क्वायर प्लस 16a, 4 से मल्टीप्लाई a से डिवाइड प्लस 64 प्लस 4/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सारे पड़ोसियों को उधर लेकर जाओ तो 4/a की वैल्यू, और हाँ या फिर ये -4/a है ना, तो सारे पड़ोसियों को दुखी मत करो, 4/a को ही उधर लेकर जाओ। इतने बंदों को क्यों दुखी करें, ये लो -4/a की वैल्यू चाहिए थी, यही है। तो प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64, तो जोड़ो भाई इसको, जो भी आपको चाहिए था मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब जो भी आंसर आएगा वही आएगा। ठीक है, 4a क्यूब क्यों होएगा, ये 4a स्क्वायर है, मैंने गलती से लिख दिया, 4a स्क्वायर उस साइड जाना था, वही मैं सोच रहा है कट क्यों नहीं रहा। तो 4a स्क्वायर 16a 16a 64 माइनस 1 63 इसका आंसर होना चाहिए, और वही इसका आंसर है। एक तो ये तरीका है भाई साहब, दूसरा तरीका क्या है, वही सिंपल, a क्यूब तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस आप क्या करो, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बस 4/a क्रिएट कर दो। तो 4/a कैसे क्रिएट होएगा, और इसके साथ इक्वेट कर दो, 4 से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड, तो 4a स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड 16a प्लस 64 प्लस 4/a, और इनको इक्वेट कर दिया मैंने, दोनों 0 के बराबर हैं। 4a स्क्वायर 16a 4a स्क्वायर 16a, तो यहाँ पर a क्यूब है, वहाँ पर -4/a है, ये 1 है, उधर 64 है, 64 माइनस 1 63, तो आंसर जो भी पूछा था उसका 63। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, CHSL 2018 में पूछा गया था शायद, अगर मेरे को ठीक से याद है। अगर ये गिवन है तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy, ये 2xy मैंने उस साइड भेज दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। तो एक बार मैं फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ बस, -4xy। ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये इधर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को काट देगा। अब आपका टैलेंट काम आएगा यहाँ पर। तो यही हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया है जो हमें चाहिए था, लेकिन जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में नहीं मिला, एग्जामिनर ने इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया। अब आपका टैलेंट काम आएगा कि भाई साहब ये क्या है, ये 1 तो ठीक है, अब ये क्या है, तो इसको ध्यान से देखो, जो उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 12, तो एग्जैक्टली इसका डबल है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy 4xy, तो इसका एग्जैक्टली डबल है यहाँ पर। ये अगर 12 है तो ये 24 है, तो 1 + 24 इज इक्वल टू दोस्त 25, एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस, इसीलिए यहाँ पर मिसलेनियस में आप इसे देख रहे हो। x की वैल्यू 16 है, तो जानबूझकर ये वैल्यू सेट की गई है। कैसे सेट की गई है, देखो मैं इनको लिखता हूँ। यहाँ पर है x4 और इसको आपने ऐसे लिखना है -16x³ माइनस x³। 17 को मैंने 2 जगह तोड़ दिया, 16 और 1। मैंने क्यों तोड़ दिया, देखो x की वैल्यू है 16, तो ये जो है ना भाई साहब 16x³, 16x³, मैं 16 की जगह पर x लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं, या x की जगह पर 16 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 16 की जगह पर अगर मैं x लिखूंगा तो x इंटू x³ ये बन जाएगा x4। इससे पहले भी एक x4 है, माइनस का x4 ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं एक हिसाब से। ये भी 16 की पावर 4 है और ये भी 16 इंटू 16 की पावर 3 है, तो ये कट जाएंगे भाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे ही आगे वाले को 2 हिस्सों में आप तोड़ोगे, कैसे, 16x² प्लस x²। टिपिकल क्वेश्चन है ये, माइनस का 16 की पावर 3 है, x की जगह पर 16 पुट करके देखो मन ये मन में, 16 की पावर 3, ये 16 इंटू 16 का स्क्वायर, ये भी 16 की पावर 3 है, तो ये भी कट के 0 देगा, ये भी कट के 0 देगा। ऐसे ही इस अगले वाले को भी तोड़ दो, -16x माइनस x, ये भी 16 का स्क्वायर है, ये भी 16 इंटू 16 है, ये भी कट कर 0 देगा, -x आगे है भाई, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी तोड़ने लग जाओगे। तो
x की वैल्यू है 16 यानी कि -16 + 17, तो एट द एंड आंसर विल बी 1, ऑप्शन बी। अब रट मत लेना कि ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर 1 होता है, ये 17 की जगह 18, 19, 20, 10 तो कुछ भी दे देगा वो, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगला इसी तरीके का है, वो आपने खुद करना है, एक बार इसके ऊपर नजर मार लो अगर ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया था तो, अदरवाइज डरना नहीं है। ये क्या दे दिया, एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको पहले अगर आपने देखा है तो ही मैक्सिमम चांसेस आप कर पाओगे, नहीं तो बिना वजह फंसे रहोगे कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। तो डरना नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ही होता है जिन्होंने देखा नहीं होता पहले। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ऐसी बात नहीं है, मतलब काफ़ी पुराने हैं, मतलब रिसेंटली पूछे गए हैं, मतलब पुराने टाइम से पूछे जा रहे हैं। एक बार ट्राई करो पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो मैं सीधा सीधा इनको तोड़ रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह। x⁵ माइनस 11x4 माइनस x4 प्लस 11x³ प्लस x³ माइनस 11x² माइनस x² प्लस 11x माइनस x माइनस 1। तो पिछले क्वेश्चन में जैसा कि आपने देखा कि x = 11 है, तो ये 11 की पावर 5 है, ये 11 × 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 5 के बराबर ही हो गया, तो ये दोनों कट के 0, इसी तरीके से ये दोनों कट के 0, इसी तरीके से ये दोनों कट के 0, इसी तरीके से ये दोनों कट के 0, तो -x बोले तो -11 -1, तो आंसर मस्ट बी -12। -12 तो है नहीं, तो यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, ये माइनस का x नहीं है, ये 12x था, तो ये प्लस का x है, तो माइनस का 11 नहीं होएगा, सॉरी 11 - 1, आंसर विल बी 10, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। x = दिस, तो भाई 1 को इस साइड ले आओ ताकि हम रूट को खो पाएं। x - 1 = √2, ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है जिसमें पीछे से उठाकर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बिकॉज मुझे x की पावर 4 तक जाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। अब मैं देखो a + b का होल स्क्वायर ही लगा रहा हूं, 5 + 2 √6, ठीक है। अब इस 5 को मैं इस साइड लेकर आ जाता हूं ताकि रायता ना फैले, द रायता मस्ट बी एट वन प्लेस ओनली। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मैं क्यों लेकर उसको आया था, ताकि ये रूट खत्म हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से स्क्वायर करूंगा ताकि x की पावर 4 तक हम पहुंच सकें जो हमें चाहिए, तो a + b + c का होल स्क्वायर लगाऊंगा, a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc, 4 दूनी 8 दूनी 16x माइनस 4 दूनी 8x² इक्वल टू 2 दूनी 4 2 दूनी 4 छिक्के 24, ठीक। अब देखो भाई क्या मिला है हमें इनाम में, x⁴ 4x² माइनस 4x³ माइनस का 8x², तो देखो 4x² प्लस का 8x² माइनस का, तो सिर्फ माइनस का 4 रह जाएगा, माइनस का 4 मैंने रख लिया, इसको फेंक के मारा मैंने, ठीक है। 16x और ये 16 है, 16 को उस साइड भेज दूँ तो 14 में से 6 गए 8, उधर 8 बचा रह जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? जी हाँ, नहीं हुई होगी। 16 को मैंने भेज दिया उधर, तो 24 - 6 8, ठीक है। अब आप ये देखो आपको चाहिए क्या, आपको जीवन में चाहिए क्या, 2x4 चाहिए, 8x³ चाहिए, और वो तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो हर एक चीज़ को डबल करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ डबल कर दो। कभी कभी ये देखना पड़ता है कि एग्जामिनर क्या चाहता है, ठीक है। माइनस हर एक चीज़ को मैं डबल कर रहा हूँ। अब फिर से देखना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर को क्या चाहिए, बिकॉज हमें एग्जामिनर ने जो मांगा था उससे कहीं ज़्यादा हम ले आए, उम्मीद से ज़्यादा ले आए। 2x4 - 8x³ जो भी नीचे है उसको उधर भेजते रहो इक्वल टू के, ठीक है। माइनस का 8x² है, माइनस का 5x² चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का 5x² रख लो, तो माइनस का 3 एक्स्ट्रा बचा उसको उधर भेज दो, तो इधर 3x² आ गया, ठीक है। 32x, उसको सिर्फ 26 चाहिए, तो सिर्फ 26 रखो, 26 और 6 32 होता है, 6 को उधर भेज दो, साइन बदल जाएगा, -6x। और उसको चाहिए भाई साहब माइनस का 28, तो माइनस का 28 इधर इसको दे दो, नहीं तो रो देगा, और उधर एक माइनस का 28 लिख दो, ठीक है। और ये ऊपर जो 16 जो हम भूल गए हैं उसको भी लिख लो, ठीक है। तो माइनस का 28 और 16 ये हो जाएगा माइनस का 12। तो एग्जामिनर ने जो मांगा था वो हमने उसे दे दिया,
दे दिया कि नहीं दे दिया? एग्जैक्टली वही चीज़ हमने क्रिएट की, ज़बरदस्ती क्रिएट करनी पड़ी। तो ये जो भी चीज़ एग्जामिनर ने मांगी है उसकी वैल्यू ये है। अब ये भी एक्स में आ गया, तो कई बार ऐसा देखा गया है कुछ क्वेश्चंस में कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, पीछे से वैल्यू पुट करनी पड़ती है। देखो जरा, जहाँ से स्टार्ट किया था उसके आसपास देखो, यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 2 3 6 4 3 12, इसका एग्जैक्टली 3 गुना है ये। ऐसा होता है, कभी 3 गुना, कभी 2 गुना, कभी इसका छोटा सा पोर्शन यूज कर लिया, ऐसा एग्जामिनर कई बार करता है। तो ये चीज़ भी आगे से ध्यान रखना, एग्जामिनर जो चाहता है वो देना पड़ता है, लेकिन कई बार पोलिनोमियल में ही आंसर रह जाता है एक्सप्रेशन में, तो पीछे से यूज करना पड़ता है। तो इसका एग्जैक्टली 3 गुना है, बोले तो 2√6 का 3 गुना, यानी कि 3 दूनी 6√6 है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी। तो इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है भाई साहब, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, निकाल देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसी भी क्या बात है। तो c को तो मैं 0 रखूँगा नहीं, मैं d को 0 रख देता हूँ। तो d इज इक्वल टू 0। तो d को 0 रखा तो ये तो 0 बन गया, और c को 0 नहीं रखना, ध्यान रखिएगा। जैसे ये 0 बन गया आपको पता लग गया। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन और वेरिएबल 4 तुम कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी थी, वो मैंने रख दी वहाँ पर, बाकी की अपने आप निकल कर आएगी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बी। जैसे ही a इज इक्वल टू बी निकल कर आया, हमें पता है a और b 1 है, तो a भी हाफ है और b भी हाफ है। ठीक है, और d को मैं 0 रख चुका हूँ। d अगर 0 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, और यहाँ पर हमें निकालना है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि c 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आंसर इज 1। अब भाग के ये मत मार देना 1। अभी b और a और b ये पड़े हैं ना, अभी a और b की वैल्यू भी तो यूज़ करेंगे। तो a और b की वैल्यू जो है वो सेम है, a बाई बी भी 1 देगा, b बाई ए भी 1 देगा। तो कई क्वेश्चंस में एग्जाम में ऐसा होता है। फिर स्टूडेंट बोलता है अरे सर वैल्यू पुटिंग से तो नहीं निकला। आपने d की वैल्यू 0 पुट कर दी, अभी कुछ और पुट करो। यहाँ पर क्या गड़बड़ आ रही है मेरे को ये बताओ। सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ आ रही है, इतू सी, a और b की वैल्यू सेम ले ली। अगर a और b की वैल्यू सेम ना होती तो ये और ये अलग हो जाते, और ये 1 भी नहीं होते, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं होता। तो a और b की वैल्यू अलग अलग ले लो ना, वहां से शुरुआत ही ना करो, d की वैल्यू पुट करने की शुरुआत ही ना करो। वो मैंने इसलिए पुट कर दी कि भैया एक को 0 ले लो, उसको ले लो, ऐसे ही रैंडमली कर दी, यहाँ से ले लो। तो मैंने a की वैल्यू ले ली भाई साहब यहाँ पर 3/4, और ये ले ली 1/4। इन दोनों का भी सम भी 1 है, मैंने अलग अलग ले ली। अब ये और ये तो कभी सेम आएंगे ना, और 1 के बराबर भी ये नहीं आएंगे। अब बन जाएगी बात। अब देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करेंगे a माइनस बी, 3/4 माइनस 1/4, 2/4, यानी कि 1/2। तो इसकी वैल्यू है 1/2, यानी कि d बाई सी इज इक्वल टू 1/2। तो d और c का रेशियो 1:2 है, और d और c का सम 1 है। तो 1:2, यानी कि 2 और 1 3। इसको 3 हिस्सों में तोड़ो, उसमें से 2 हिस्से मिलेंगे c को, यानी कि c होएगा 2/3 और ये होएगा 1/3। मैंने 1 को 1:2 रेशियो में बांट दिया, ऐसे ही बटेगा ना, 2 और 1 3, 3 हिस्से होंगे 1 के, 1/3 2/3। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, मजे आ गए, बिल्कुल आ गए। देखो c स्क्वायर बोले तो 4/9, माइनस डी स्क्वायर बोले तो 1/9, 3/9, 1/3। 1/3 आपको कैसे मिल रहा है, a बाई बी, 3/4/1/4, यहाँ पे 3 मिलेगा ना, b बाई ए यहाँ पर मिलेगा 1/3, ये रहा आंसर। तो एक तो वैल्यू पुटिंग हो गया। अब दूसरा वे बता देता हूँ आपको। देखो, आपको ये चाहिए, तो इसका मतलब है c माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c प्लस डी की वैल्यू 1 है। तो एटलीस्ट इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ c माइनस डी चाहिए। ये तो 1 है, आपको ये चाहिए, उसमें से ये 1 है, सिर्फ c माइनस डी। एटलीस्ट आपका एम तो क्लियर हो गया लाइफ में कि क्या चाहिए। हाँ, अब इसको देखकर और इसको देखकर कुछ याद आ रहा है कि नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको डिवाइड करो उससे। अगर यही सवाल कंपोनेंडो डिविडेंडो में दे देता तो शायद आपको याद आ जाता, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी है ना थोड़ी दूर देनी।
तो 1 डिवाइडेड बाई डी बाई सी यानी कि सी बाई डी। आपको क्या चाहिए दोस्त? आपको सी माइनस डी चाहिए दोस्त। तो दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, तो इसका बन जाएगा ए बाई बी और इसका बन जाएगा दोस्त सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। सी प्लस डी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1 है, तो 1 बाई सी माइनस डी इज ए बाई बी, तो सी माइनस डी इज बी बाई ए, यही हमें चाहिए है, ऑप्शन बी। ठीक है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हम पुट कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्योज करता है। आप खुद वैल्यू पुट करके देख लेना, प्रॉब्लम काफ़ी क्योज करेगा, कई वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी। ठीक है। या फिर मैं स्पेसिफिकली वैल्यू याद करके आपको बता सकता हूँ पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके, वैसा अपना नेचर नहीं है। तो इसका बेस्ट वे क्या रहेगा, हो सकता है कल को किसी और फॉर्म में भी आपसे पूछ लिया जाए, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ। कई बार हमें ये करना पड़ता है, ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है। अगर ये चीज़ ऐसे होती तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान होती। देखो, अगर ये चीज़ ऐसी होती तो x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, मतलब ये चीज़ ऐसे बन जाती। इसी चीज़ को उलट देने से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो कई क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर मैं ये सिखाना चाहता हूँ, इसको कई बार पलटना पड़ता है। ठीक है। तो इसको पलटो, जैसे ही आप इसको पलटोगे हैं तो, और इसको सोल्व करोगे, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई ए। पलट दिया मैंने। इसको पलट कर सोल्व करोगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई बी। उसको पलट कर सोल्व करोगे तो 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई सी। अब बताओ आपको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड में से क्या चाहिए बताओ। एक्स चाहिए, कैसे पता करेंगे? देखो जरा, देखो, मैं चाहता हूं कि आप देखो। एक्स चाहिए तो वाई और जेड को गायब करना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इनके अंदर है 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई वाई, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो यहाँ पर 1 बाई वाई है, उसमें से 1 बाई वाई गया, वाई खत्म। 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड, 1 बाई जेड खत्म, सिर्फ 1 बाई एक्स बचेगा। मजे आ गए। अगर वाई पूछ लेता, अगर वाई पूछ लेता तो क्या करते, ये दोनों वाई वाले, ऊपर वाले में वाई है नीचे वाले में वाई है, जिनमें वाई है उन दोनों को जोड़ते और तीसरे को घटा देते, एक्स और जेड खत्म हो जाते। जरूरी थोड़ी है वो एक्स को पूछेगा, कल को वाई पूछेगा, परसों जेड पूछेगा, तो खाम का टेंशन में आओगे। तो मैंने लॉजिक आपको बता दिया है। एक्स पूछा है तो भैया वाई और जेड खत्म करने हैं, तो ये दोनों एक्स वाले उठाओ, यहाँ पर वाई और जेड सिर्फ एक बार आया है, उसमें से दूसरा घटाओगे, उसमें वाई और जेड सिर्फ एक बार आया, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर ये घटा रहा हूं, समझ गए? तो इन दोनों को मैंने जोड़ा और ये घटाऊंगा तो कुछ ऐसा मंजर होएगा, ये। तो इन दोनों को जोड़ो, 2 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों तो जुड़ेंगे, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी। ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। ए अगर ऊपर है तो बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी, दिस इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। भाई साहब एक्स को उधर ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, और इस ए बी सी को इधर लेकर आओ, डिवाइडेड बाई, अब इसमें थोड़ी सी मेहनत बस ढूंढने में लगेगी कि ये है कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में। बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन मैंने सिमेट्री से आपको पहले करवा दिए हैं, अब फिर से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है कि इसको करने का एक और तरीका होता है, एटलीस्ट वो भी आपको पता हो। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, मैं एक बार पहले आपको करके ही दिखा देता हूँ। पहले पहली इक्वेशन को देखो, फिर बताएंगे आपको आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है, पता लग जाएगा कहाँ पर मैं फोकस करता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजो, इसको मैं यूज कर रहा हूँ दिस इज इक्वल टू 1 को। ठीक है भाई साहब, मुझे एक्स प्लस ए चाहिए। एक्स प्लस ए कैसे मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए एक्स दे दूं और एक्स कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस ए, अगर मैं दोनों साइड ए एक्स जोड़ दूं तो एक तो ये सुंदर हो जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड, देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पर अगर आप एक्स कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस एक्स, जो वहाँ पर रखा है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू,
ये x बाई ए जो है ये नीचे चाहिए भाई साहब, नीचे नीचे, इसको इधर नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो इसको इधर नीचे लाओ, इसको इधर नीचे लाओ, तो इसको मैं इधर नीचे ले गया 1 बाई ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, इसको मैं इधर नीचे लाया x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये जो x प्लस ए है इसके ऊपर हमें एक a चाहिए। अच्छा a चाहिए तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करो। मैं ये देख रहा हूँ कि एग्जामिनर को चाहिए क्या, ठीक है। तो ये तो आ गया, एग्जैक्टली सेम चीज़ आ गई, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई, हु बहू उसी का जुड़वा भाई। तो ये आ गया। तो अब b बाई वाई प्लस बी ये क्या होएगा, b बाई वाई प्लस बी मिलेगा आपको इसको और इसको कंपेयर करके। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम सिमेट्री से करेंगे, बट ये पता होना चाहिए कि अब तक किसी क्वेश्चन में यही लगे फिर क्या करोगे है? तो भैया मैं गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, मैं गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं। टॉप करोगे आप अगर ये सारी ये मटेरियल अच्छे से यूज़ कर लिया तो इसको उधर लेकर जाओगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी जेड। अब की बार क्या जोड़ोगे दोनों तरफ, ए एक्स बी वाई गायब है ना, बी वाई जोड़ोगे दोनों तरफ, तो सेम कहानी रिपीट होएगी, सेम कहानी रिपीट होएगी। ये हो जाएगा बी वाई बटे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये जब आप निकालोगे सेम कहानी रिपीट होएगी, ये हो जाएगा सी जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो नीचे ए एक्स बी वाई सी जेड है, ए एक्स बी वाई सी जेड है, ऊपर क्या है ए एक्स बी वाई सी जेड, ऊपर भी सेम चीज़ आएगी जब इनको जोड़ोगे, डिनोमिनेटर सेम है ही, ए एक्स बी वाई सी जेड बटे ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू 1। तो उसमें भी यही आया था, सिमेट्री से हमने किया था इसको, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के अंदर देख लेना। उसमें अगला क्वेश्चन ऐसे ही करने की कोशिश करना, ऐसा ही है, बताओ। ना 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 ना, इसको इसके साथ इक्वेट करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस 4 के पास ये चला जाएगा 4by प्लस 4cz। अब आपको पता चल गया होगा क्या ऐड करूं, ax गायब है तो 4ax जोड़ो दोनों तरफ। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से ये मिल जाएगा 4a प्लस एक्स। जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे इसमें से तो 4a प्लस एक्स ये हमें चाहिए, या नीचे पैरों में कदमों में चाहिए ये, तो 4a प्लस एक्स को इधर नीचे भेज दो, इधर जो मामला है उसको इधर भेज दो। इसमें से 4 कॉमन ले लो, अच्छा नहीं लग रहा, सुंदरता भी मेंटेन करके चलनी होती है, प्लस सी जेड। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर एक x बचा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, उसको मैं नीचे ले आया। अब ऊपर a भी चाहिए, अच्छा ऊपर a भी चाहिए, तो ये लो। तो समझ में आ गई बात, ये कैसे आया है, ऐसे ही इसको और इसको इक्वेट करने से ये आएगा b ओवर 4b प्लस वाई, वहाँ पर लिख रखा है, ऐसे ही नीचे होएगा 4ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऊपर आ जाएगा बी वाई। समझ में आ गई बात। तो आप ऐसे ही z वाला आ जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या होएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम तो क्या ही होएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा। ऊपर क्या है ax बी वाई प्लस सी जेड 1/4। ये डाउट तो नहीं है किसी को, ये सर ये सी जेड कहाँ से आ गया, ये भैया ये निकालोगे ये इसको और इसको कंपेयर करके, c ओवर 4c प्लस जेड ऐसे ही आएगा, सी जेड डिवाइडेड बाई दिस, और इन तीनों को मैंने जोड़ा है। ठीक है, तो एक बार ये पैटर्न पकड़ भी लिया तो ये सारे निकालने के नहीं होते, सिर्फ ये पैटर्न पकड़ना होता है कि अच्छा यहीं से पकड़ना होता है कि यहाँ पर जो आया एग्जैक्टली वही वहाँ पर आएगा, बस ax की जगह by आएगा, बस by की जगह cz आएगा। समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी करना चाहो तो कैसे करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है ऐसे ही करने का, वैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे सिमेट्री से, बट ठीक है आपको मेथड में बताना चाह रहा था। तो इसको इससे इक्वेट करो, 5 ऊपर आएगा 5x स्क्वायर, इसको थोड़ा इससे चलो यहीं पे लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5x स्क्वायर इसको ऊपर लेकर जाते हैं by प्लस सी जेड,
दोनों तरफ क्या करूँगा अब मैं ए एक्स दूंगा, ये अधूरा लग रहा है ए एक्स के बिना। यस, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी 5x प्लस ए चाहिए था, तो यहाँ पर अगर आप x कॉमन ले लोगे, यहाँ पर अगर आप x कॉमन ले लोगे, बताओ क्या क्या मिल रहा है, a प्लस 5x, है ना, यही a प्लस 5x। तो इस a प्लस 5x को इधर नीचे भेजोगे, 5x प्लस a या a प्लस 5x को इधर, इस x को यहीं पर रहने दो, इस भाई साहब को इधर नीचे भेज दो, और यहाँ पर ऊपर है 1। समझ में आ गई बात? इसको मैंने नीचे भेज दिया, x यहीं पर है, इसको यहाँ पर ले आया, ये 1 है। उधर वो बोल रहा है मुझे 5a चाहिए, तो 5a दो इसको, ये लो दोनों तरफ। तो ये चीज़ मिल गई जो एग्जामिनर को चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल मिल गई। तो ये चीज़ भी एग्जैक्टली इसी शक्ल की दिखती होगी। तो 5b सिमिलरली इसी प्रकार से जब आप ये निकालने जाओगे तो वो भी ऐसी ही आएगी। बस वो 5by होएगा वहाँ पर। तो अब z वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बट फिर भी लिखूँगा मैं। मेरा परम धर्म है कि आपको थोड़ा सा इरिटेट कर दूँ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखकर, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है वत्स। तो ये हो जाएगा 5cz। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ax by cz नीचे पड़ा रहेगा, ऊपर 5ax 5by 5cz है, 5 कॉमन लोगे, वो सारे मामले से सारा मामला कट जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन है। समझ में आ गई बात? इन सबको जोड़ लेना अगर विश्वास ना हो तो, आजकल कलयुग है, इतने इजीली तुम विश्वास करोगे नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।